आज बड़ा दुख होता है कि यहाँ बौद्ध समाज जागरूक नहीं हुआ, जिस कारण यहाँ पे एक कुटी में शिवलिंग स्थापित कर दिया गया। ये शिवलिंग इसलिए स्थापित हो गया क्योंकि हमने अपने विहार की गौर नहीं करी, ध्यान नहीं दिया। साथियों नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब, नमो बुद्धाय। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बीएच न्यूज नेटवर्क। एक कहावत है कि सांप कभी भी अपना बिल नहीं बनाता, बल्कि वह चूहों के बिलों में या अन्य जानवरों की गुफाओं में कब्जा करके रहता है और वहीं से अपना भरण पोषण करता है। और वैसे ही ब्राह्मण के ऊपर भी यह कहावत लागू होती है कि ब्राह्मण भी दूसरों की विरासत पर कब्जा करके ही वहां से अपनी दुकानदारी चलाता है, वहीं से ही पूजा पाठ व कर्म कांडों को करके भरण पोषण करता है। और आज इसका जीता जागता एग्जाम्पल हमारे सामने है, जो कि देश भर में उसकी आवाज गूंज रही है। बिहार की बोध गया, जहां पर तथागत गौतम बुद्ध ने आज से लगभग 2500 वर्षों पूर्व बौद्ध का ज्ञान प्राप्त किया था और विदेशों तक अपना डंका बजाया था, जो कि आज विदेशों तक भी तथागत गौतम बुद्ध के धम्म का पूरी तरह से प्रचार प्रसार फैला हुआ है। और वहीं हम आपको बता दें कि आज बोध गया में तथागत गौतम बुद्ध के अनुयायी वह हजारों की तादाद में बौद्ध बनते वहां पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी उस विरासत को बचाने के लिए, जिसमें कि वहां पर एक 25 वर्षों से ब्राह्मण पुजारी है जिसका नाम अरविंद मिश्रा बताया जा रहा है। यह वही पुजारी है जो कि पिछले दिनों वहां पर तथागत गौतम बुद्ध की जो वहां प्रतिमा लगी हुई है उनको 5 पांडवों से जोड़कर दिखा रहा था। और आज यहाँ पर भंते विनय आचार्य पहुंचे, जिसको धाकड़ टीवी ने कवरेज किया। और भंते विनय आचार्य ने सवाल किया उस अरविंद मिश्रा पांडे से कि तुम बुद्ध की इस विरासत पर यहाँ क्या कर रहे हो, कि जैसे अयोध्या के राम मंदिर में आपको कोई भंते या कोई आपको मौलवी नहीं मिलेगा, या अन्य किसी मंदिर में कोई भंते या कोई मुस्लिम नहीं मिलेगा पुजारी बतौर, और वैसे ही किसी मस्जिद में आपको कोई हिंदू या कोई भंते नहीं मिलेगा, तो फिर आप बुद्ध की विरासत में क्यों कब्जा किए हुए हैं। तो उस अरविंद मिश्रा जो वहां का पुजारी है, जो पुरोहित है, उसने कहा कि यह डिबेट का विषय हो जाएगा। और बनते विनय आचार्य वहां खामोश हो जाते हैं और कहते हैं कि यह हमारी ही गलती है, हमारे लोगों की एक चूक है, जो कि उन्होंने इस विरासत को लुटने दिया, इस पर कब्जा होने दिया। यदि वह यहां पर अपनी देख रेख करते तो यह लुटती ना। क्या नाम है आपका? अरविंद मिश्रा। अरविंद मिश्रा, अब 25 वर्षों से यहाँ पे है। अच्छा, तो यहाँ पे पूजा करते हो शिवलिंग की? ऐसे जैसे ये हिंदू मान्यता का है, ये बौद्ध मान्यता का है, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ जो बुद्ध परिसर है उसमें हिंदू मान्यता का कोई मतलब नहीं है? नहीं, ऐसा तो कुछ कहीं कोई बात है नहीं। जैसे कि राम मंदिर बना अयोध्या में, तो राम मंदिर में बुद्ध की प्रतिमा है ना? नहीं है ना? और जैसे वो आपका विष्णु का मंदिर है, वहाँ पे बुद्ध की प्रतिमा है। मथुरा में कृष्ण मंदिर है, वहाँ पे बुद्ध की प्रतिमा है। तो जब ऐसा नहीं है भाई, मस्जिदों में तो शिवलिंग नहीं है, चर्च में शिवलिंग नहीं है, ये सब डिबेट की बात है। नहीं फिर भी हम ये आप फिर भी पूजा कर सकते हैं। फिर भी हम आपसे एक निवेदन ये करेंगे, हमारा कोई तर्क करने का कोई। चलिए बहुत अच्छी बात है, सर समझ गए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे की कार्रवाई में रहेंगे। कोई बात नहीं है। ठीक है, साधुवाद। तो आप देख रहे थे ये बुद्ध परिसर है, याद देखो, ये बुद्ध परिसर है। महामानव तथागत बुद्ध ने इस पवित्र स्थान पर अपने ध्यान साधना में संबोधि को प्राप्त करा। आज 2500 साल के बाद जब हम इस परिसर को देखते हैं, और आज से 1800 ईस्वी के समय का जो परिसर था, उस समय के जो पिक्चर्स हमारे पास है, फोटोज हमारे पास है, तो उसमें बुद्ध का एक पूरा विहार था। आसपास कोई भी हिंदू मान्यता के कोई चिन्ह नहीं थे, कोई मूर्ति नहीं थी, कोई शिवलिंग नहीं था। पर आज बड़ा दुख होता है कि यहाँ बौद्ध समाज जागरूक नहीं हुआ, जिस कारण यहाँ पे एक कुटी में शिवलिंग स्थापित कर दिया गया। ये शिवलिंग इसलिए स्थापित हो गया क्योंकि हमने अपने विहार की गौर नहीं करी, ध्यान नहीं दिया। तो आज जागने की जरूरत है। और उसके बाद हम आपको बता दें कि
भंते सुमित्रतन, जिनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा था कि वह जो कि जिनको आज बोध गया में होना चाहिए था, उस प्रदर्शन में शामिल होना चाहिए था, और वह झांसी के अंदर सम्मेलन कर रहे हैं, यानी वहां पर राजनीति कर रहे हैं, अपने मंचों पर नेताओं को बुला रहे हैं और समय समय पर उनके ऊपर यह आरोप लगते रहे। और आज भंते सुमित्रतन ने भी ऐलान कर दिया कि वह भी बोध गया जाएंगे, और उन्होंने कहा कि ये लड़ाई अपनों से है, यदि गैरों से होती तो ढंग में लड़ते, लेकिन जब अपनों की लड़ाई होती है और अपने जो है नालायक होते हैं, उन नालायकों से क्या लड़े, यानी इस तरीके के उनके बयान है जो कि आप सुन सकते हैं। आह्वान करता हूं भारत के सभी जिंदा जागरूक विज्ञानवादी तर्कवादी बौद्ध और अम्बेडकरवादियों से कि चलो बोध गया को जब तक हम मुक्त नहीं करा लेते तब तक हम वापस नहीं लौटेंगे। हम आ रहे हैं अपनी टीम के साथ, और जब तक बोध गया मुक्त नहीं हो जाता जालिमों से तब तक वापस नहीं लौटेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि बोध गया आज दूसरे लोगों के कब्जे में है। उन्होंने एक एक्ट बनाकर जबरदस्ती उस पर कब्जा कर लिया है। आए दिन बौद्ध भिक्षु बौद्ध इस पर आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन बहरी सरकारें सुनने का काम नहीं करती। पूज्य भंते प्रज्ञाशील महाथेरो जी, आदरणीय आकाश लामा जी और तमाम संगठन मिलकर कई महीनों से संघर्ष कर रहे हैं। पूरे भारत में अलग अलग बैठकें करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और हम सब लोग बोध गया मुक्ति आंदोलन के साथ हैं। मैं पिछले कई महीनों से अलग अलग कार्यक्रमों में व्यस्त था, इसलिए मैं बोध गया नहीं जा पाया, लेकिन अब मैं आह्वान कर चुका हूं और अपनी तय तारीख पर के पहले या तारीख पर मैं बोध गया पहुंच रहा हूं अपनी पूरी टीम के साथ। मैं पूरे बिहार के सभी जिंदा जागरूक लोगों से अपील करता हूं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और आसपास जितने भी राज्य हैं, चाहे वो उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, पूरा बिहार है, मैं सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप बोध गया मुक्ति आंदोलन के उस भूख हड़ताल में जरूर पहुंचें। मैं आज अपील करता हूं, दिल से अपील करता हूं। मैं लगातार बुंदेलखंड की धरती पर था, क्योंकि कार्यक्रम का समय नजदीक था। मैं कार्यक्रम का मैदान नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि कार्यक्रम में बहुत चुनौतियां होती हैं, और चुनौतियां जब कोई असली दुश्मन दे तो लड़ने का मजा अलग होता है, लेकिन जब अपने ही दुश्मन बन जाएं और चुनौती देने लगें तो बड़ा हंसी आती, बड़ा दुख होता है। क्योंकि हम कोई हिंसात्मक और बड़े लेवल पर कदम भी नहीं उठा सकते, क्योंकि अपनों से लड़ना मुझे नहीं आता। अपनों से हम मोहब्बत करते हैं, अपनों को प्यार देते हैं। जब भी लड़ने का मुझे मन होगा तो उनसे लड़ेंगे जिनसे हमें लड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी नालायक हमेशा अपनों से लड़ता है और लायक हमेशा असली दुश्मनों से लड़ता है। बोध गया में महाबोधि टेम्पल को बचाने के लिए जो ये बड़ा आंदोलन हो रहा है, जो कि देशव्यापी एक आंदोलन बन गया है, जिसकी आवाजें विदेशों तक गूंज रही है, और यह आंदोलन एक बड़ा रूप ले सकता है, क्योंकि यह एक धार्मिक लड़ाई है। ये धर्म के ऊपर जो एक्ट बना था और उसी की वजह से यहाँ पर कब्जा किया गया, और बौद्ध भंतों की मांग है कि वह डटे रहेंगे, लेकिन बुद्ध की विरासत को लुटने नहीं देंगे, इसको अपने अधीन कर रहेंगे। और यह आंदोलन एक देशव्यापी आंदोलन बन रहा है, और इसमें लोगों की डिमांड है कि वहां पर बहुजन लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, इस आंदोलन को एक बड़ा रूप दे और सरकार को घुटनों में ला दे, बुद्ध की विरासत को बचा ले। इस तरीके की लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। यानी कि यदि सोशल मीडिया पर इस समय कोई मुद्दा गरमा रहा है तो वह है बोध गया का, और बहुजन समाज के लोग इस समय काफी एक्टिव है, क्योंकि विरासत का सवाल है, और विरासत को सदियों से जो लुटती रही उसको लुटने से कैसे बचाना है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में अपने शब्द जरूर लिखें, और देखते रहिए BH न्यूज नेटवर्क। फिर मिलेंगे एक ऐसी खबर के साथ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।